अगर आप में से कोई डिलीवरी गर्ल या बॉय है या जो रात के समय में अकेले सफर करता है, तो आज की कहानी उनके लिए कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग हो सकती है। क्योंकि हम हर रोज आसपास गली मोहल्ले में फूड डिलीवरी एजेंट्स को देखते हैं। दिन हो या रात, हम सभी के लिए फूड डिलीवर करते हैं। और उन्हीं में से एक डिलीवरी गर्ल को एक ऑर्डर आता है, एक ऐसी जगह से जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, और एक ऐसे व्यक्ति ने फूड ऑर्डर किया जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं था, बल्कि एक प्रेत आत्मा, एक चुड़ैल। आइए जानते हैं उस रात इस फूड डिलीवरी लड़की के साथ क्या हुआ, क्या वह बच पाई या नहीं। ये कहानी है काव्या नाम की लड़की की, जो एमपी के छोटे से गांव से दिल्ली पढ़ाई के लिए आई और उसकी एडमिशन डीयू यूनिवर्सिटी में हो जाती है। काव्या इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थी, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और वह कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करने लगी, जोमेटो पर फूड डिलीवरी की। वह बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल थी, हर डिलीवरी टाइम पर करती। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। रात के करीब 10:30 बजे थे। काव्या को फूड का ऑर्डर आता है। ऑर्डर की लोकेशन आइसोलेटेड एरिया में थी, मार्केट से करीब 20 किलोमीटर दूर, जहां पर ना कोई आता था ना ही जाता था। लोकेशन देखकर काव्या पहले तो ऑर्डर कैंसिल करने लगी, लेकिन जब उसे पता चला कि डिस्टेंस का उसे डबल बोनस मिल रहा है, मतलब ज्यादा पैसे, तो वह जल्दी से ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उसने ऑर्डर पिक किया और जीपीएस की मदद से उस लोकेशन की ओर बढ़ती है। रात का समय था, सुनसान रोड पर वह अकेली थी। करीब आधे घंटे के बाद वह उसी लोकेशन पर पहुंच गई। पहुंचते ही उसको एक बड़ा सा बंगलो दिखता है, चारों तरफ अंधेरा और एक सुनसान जगह। तभी वह जल्दी से अपना फोन निकालती है और लोकेशन चेक करती है कि शायद वह किसी गलत जगह तो नहीं आ गई। लेकिन जब उसने फोन चेक किया तो उसे पता चला कि वह लोकेशन सही है और बंगलो का नंबर भी मैच हो रहा है। फिर वह फूड उठाती हुई धीरे धीरे बंगलो की ओर बढ़ती है। चारों तरफ सन्नाटा था और वह अकेली ही थी। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास पहुंची, कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पेमेंट प्रीपेड थी और वह सोचती है कि अंदर जाकर फूड पकड़ा देगी। इन बंगलों में चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ ऊपर के फ्लोर में ही लाइट जग रही थी। फिर वह डोर नॉक करती है, बेल बजाने की कोशिश की, लेकिन बेल भी खराब हो चुकी थी। उसने फिर से डोर नॉक किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वह थोड़ा सा पीछे हटती है और उसकी नजर ऊपर की खिड़की पर जाती है, जहां पर डिम सी लाइट जग रही थी और एक बूढ़ी औरत भी खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह नहीं दिख रहा था और उसकी आंखें अंदर की तरफ दबी हुई थी। उसे देखकर काव्या पहले तो घबरा गई और फिर वह जोर से बोलती है, ये रहा आपका ऑर्डर, उठा लेना। और ऐसा बोलते ही वह धीरे धीरे अपनी बाइक की ओर चली जाती। ऐसा दृश्य देखकर उसके दिल की धड़कनें तो तेज हो गई थी, लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचती और सही सलामत अपने फ्लैट में पहुंच जाती है। उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और मन में कई सारे विचार आ रहे थे कि इतनी बूढ़ी औरत जिसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो उसने मोबाइल ऐप से फूड कैसे ऑर्डर किया। अगली रात होती है और फिर से करीब 10:30 बजे काव्या को ऑर्डर का नोटिफिकेशन आया और जब उसने चेक किया तो देखती है कि वह ऑर्डर उसी लोकेशन का है। और ये कैसे हो सकता है कि वही ऑर्डर फिर से वही एजेंट को आ जाए। काव्या की दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वह ऑर्डर कैंसिल ही करने लगी थी। और उसने सोचा कि उसे फिर से बोनस मिल रहा है और पिछली ही रात उसके साथ कुछ गलत भी नहीं हुआ था। वह जल्दी से वहां पर फूड रखकर भाग आएगी और वह ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती। अपनी स्कूटी उठाई, ऊबड़ खाबड़ रास्ते से रात के घने अंधेरे में वह उस बंगलो के पास फिर पहुंच जाती है।
जल्दी से फूड उठाया और दरवाजे के पास रखकर वापस जाने ही लगी थी कि उसकी नजर पड़ती है एक पेपर पर जो दरवाजे के ऊपर चिपका हुआ था और उसके ऊपर लिखा था वेलकम बैक काव्या, जिसे देखकर काव्या के रोंगटे खड़े हो गए, जमीन पैरों तले खिसक गई। काव्या के हाथ कांपने लगे कि इनको मेरा नाम कैसे पता, ना ही मैंने बताया और ना ही ऐप पर मेंशन था। फिर वह इसके पीछे का राज जानने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाती है, इंतजार करती है। करीब 15 मिनट के बाद वही बूढ़ी औरत चारों हाथों पैरों से चलती हुई दरवाजा खोलती है और अननेचुरल स्पीड से पार्सल उठाकर ऊपर भाग जाती है। उसे देखकर काव्या की चीख निकल जाती है और जल्दी से अपनी स्कूटी उठाकर वहां से भाग गई। तो अगली सुबह वह अपनी फ्रेंड से मिलती है जो फूड डिलीवरी का ही काम करती थी और वह सारी दुर्घटना उसको बताती है कि पिछली 2 रातों से उसे सेम जगह और सेम नंबर से सेम फूड का ऑर्डर आता है और वहां पर एक ऐसी बूढ़ी औरत है जो नीचे नहीं आती और अगर नीचे आती है तो वह चारों हाथों पैरों से चलती है और उसकी स्पीड इतनी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसी ऐसी सारी बातें वह अपनी फ्रेंड को बोल देती है और आगे से उसकी फ्रेंड कहती है अगर आज की रात तुम्हें फिर से ऑर्डर आया तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। रात के करीब 10:30 बज गए और काव्या को फिर से ऑर्डर आता है उसी लोकेशन का और वह जल्दी से अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। दोनों ही पार्सल लेकर सुनसान सड़क पर उस बंगलो की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही दोनों ने बंगलो का दरवाजा नॉक किया तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पार्सल काव्या के हाथ में था और उसकी फ्रेंड पीछे ही खड़ी हुई थी और काव्या बोलती है कि आज मैं ये पार्सल अपने हाथों से उस बूढ़ी औरत को पकड़ाऊंगी और तुम धीरे धीरे पीछे से सब कुछ नोटिस करना। तो जो उसकी फ्रेंड थी वो बोलती है मैं नीचे ही रुकूंगी और तुम अकेली ऊपर पार्सल रखकर आ जाना, मैं नीचे चेक करती हूँ कि इस बंगलो में ऐसा क्या है। तो काव्या आगे से हाँ बोलती है और धीरे धीरे पार्सल उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ती है और जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो नीचे से उसकी फ्रेंड की एक चीख सुनाई थी, बचाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। काव्या ने पार्सल फेंका और जल्दी से भागकर नीचे आई। काव्या भी पूरी तरह घबरा चुकी थी। फिर उसको घर के कोने में रीतू की बॉडी मिलती है जो उसकी फ्रेंड थी। उसके नजदीक गई और उसने देखा कि उसकी बॉडी में पूरी तरह ब्लीडिंग हो रही थी, खून ही खून बह रहा था और उसका चेहरा भी जल गया था, सांसें भी थम गई थी। रीतू जोर जोर से रोने लगी, उसे कुछ भी नहीं समझाया और वह रीतू को वहां मरते हुए छोड़कर स्कूटी उठाती है और पास ही नेबर के एक घर में चली गई। खुशकिस्मत से घर की औरत दरवाजा खोलती है और काव्या अंदर चली गई। फिर काव्या ने पानी पिया और सारी दुर्घटना उस औरत को बताई और आगे से जो औरत ने बोला वैसा कुछ सुनकर काव्या के भी होश उड़ गए। वह बोली बंगलो करीब पिछले 5 सालों से बंद है। पहले वहां पर एक बूढ़ी औरत रहती थी लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई और उस बूढ़ी औरत की लाश बंगलो के अंदर ही डिकम्पोज हो गई थी। जो भी रात के समय उस घर के अंदर गया वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है। सुबह हुई, काव्या पुलिस स्टेशन गई और सारी रिपोर्ट पुलिस वालों को बताई। तभी फोरेंसिक टीम और पुलिस वाले उस बंगलो की ओर जाते हैं। वहां पर रीतू की डेड बॉडी मिसिंग थी। इस दुर्घटना को स्पिरिचुअल इंसिडेंट मानकर पुलिस वाले भी केस को बंद कर देते हैं। इस दुर्घटना के बाद काव्या ने अपनी जॉब छोड़ दी और डिलीवरी लाइन से भी निकल गई और जाते जाते उसने डिलीवरी एजेंट्स को एक वार्निंग दी, अगर आपको रात के समय सुनसान घर से ऑर्डर आए और ऑर्डर भी प्रीपेड हो और आपको बोनस भी डबल मिल रहा हो तो कृपया ऑर्डर को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि शायद कोई आपसे फूड नहीं बल्कि आपकी रूह मांग रहा हो। और ऐसी ही रियल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।